ट्रायल शुरू हो गया है। बेचारी रेहान वहां जज के सामने खड़ी होकर रो रही होगी। उसे भी उस जैमले के साथ एक ही जेल में बंद कर देना चाहिए। वो दोनों परेशान होंगी तो उन्हें देखकर मुझे मजा आएगा। अब उन्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। हमने अपना फैसला कर लिया है। इस ट्रायल को तब तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है जब तक कि उस ज्वेलरी स्टोर पर काम करने वाला यूसुल एरकन मिल नहीं जाता और उसकी दलील कोर्ट के सामने पेश ना कर दी जाए तब तक के लिए। और जो सबूत प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पेश किए गए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए संदिग्ध रेहान तारहुन को उसके दिए बयान के मुताबिक जेल भेजा जाता है जब तक कि ये ट्रायल पेंडिंग है तब तक के लिए। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, मुझे माफ कर दो प्लीज। इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। सर, बस 1 मिनट।
ठीक है, अभी के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मेरी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। रेहान, केस खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। रोना नहीं है, सब लोग रोना बंद करो प्लीज। रेहान, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। पुलिस वैन नहीं आ जाती तब तक हम यहीं इंतजार करेंगे। सारी बुरी चीजें हमारे ही साथ क्यों होती है? क्यों? अब ये कौन आ गया? एरहान, बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुम अकेली हो इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुम जाओ तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज अंदर आओ। माफ करना। मुझे माफ करना। मेरा मतलब हम सब, मैं रेहान के बारे में सोच रही थी और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं नहीं जा पाई। रेहान अरेस्ट हो गई है। पर तुमने तो कहा था वो बेकसूर है। कुछ ही समय में ये सब साबित हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है। तुम आओ ना अंदर। मैं नहीं कर पाया। मैं उससे नहीं बचा पाया। कुछ दिनों के बाद ये साबित हो जाएगा कि वो बेकसूर है। क्या मुसीबत है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कुछ तो करना होगा। हे ऊपर वाले, मदद कर। ये नहीं होना चाहिए था। मेरी दोस्त की मदद कर ऊपर वाले। ये गलत है, बहुत गलत है ये। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। और मैंने तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं किया। मैं अपने सीक्रेट तुमसे छिपाती रही, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए था।
तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, पर एक बहुत जरूरी बात है जो तुम्हें पता नहीं है, जो बताकर मुझे अच्छा महसूस होगा। ऐसी चीजें हमेशा अच्छे ही लोगों के साथ होती हैं, पर क्यों? मुझे समझ में ही नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। पर अंत में हमेशा जीत अच्छे लोगों की होती है ना। मुझे यकीन है सच सबके सामने आ जाएगा, न्याय मिलकर रहेगा उसे। शुक्रिया, तुमने यहाँ आने की मुसीबत उठाई। तुमसे बात करके मुझे सच में अच्छा लग रहा है। तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो। अपने करीबी लोगों के मुश्किल समय में उसके साथ होना चाहिए। हाँ, मैं सुन रहा हूं। तुम चाहो तो हम घर चलकर बात करें। नहीं, हम यहीं पर बात करेंगे। मैं तुम्हें जल्दी सब बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम ये बात जानने के बाद वो सब जान लोगे जो तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है। क्या तुम्हारे अतीत के बारे में है? मैं नहीं जानना चाहता। तुम नहीं जानना चाहते? अगर इससे हमारे अभी की सिचुएशन पर फर्क पड़ता है तो मुझे नहीं जानना। हाँ लेकिन अगर उस बारे में एक दिन मुझे पता चल गया तो मैं उसे लेकर तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। पर मैं वादा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास एक अच्छी खबर है। रेहान जेल में है और ट्रायल पेंडिंग है। कहते हैं ना, जब तक इंसान जिंदा है वो खुश नहीं रह सकता। उसे लगता था कि वो इस घर की मालकिन है, पर आज की रात उसे जेल की चारदीवारी में बितानी होगी। आखिरकार वो सही जगह पहुंच ही गई। शांत हो जाओ। रेहान तुम्हें इस तरह दुखी ना देख ले। उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज, आप मुल्जिम को छू नहीं सकते। ये मेरी पत्नी है, प्लीज मिलने दो।
Suç mu sevdi seni suç mu? Zor mu söylemek zor mu? मेरी चिंता मत कीजिए, Küle dönmüş zaten. मुझे कुछ नहीं होगा। Ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu चलो अब चलते हैं, sevdi जल्दी seni करो। suç mu? Zor mu söylemek zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin. Gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये कभी मत भूलना, ओके? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बेकसूर साबित करके रहूंगा। Sanma ki ettim dönülmez yemin. Gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun. चलिए, चलने का टाइम हो गया है। जल्दी कीजिए। Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Sanma ki ettim dönülmez yemin. Gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. अमीर रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अमीर, कहाँ जा रहे हो? मैं उसके पीछे जा रहा हूँ।
अंकल, अगर जरूरत पड़े तो हजारों डिटेक्टिव लगा दीजिए, हमारे सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी भेज दीजिए। किसी तरह हमें उस बदमाश सेल्समैन को ढूंढना ही होगा। रेहान वहां जेल में अकेली है बेचारी। खुदा तुम्हारी रक्षा करे। खुदा तुम्हारी रक्षा करे। खुदा तुम्हारी रक्षा करे। मैं फिरदेस हूँ। फिरदेस शातिर कह सकती हो। रेहान, मैं रेहान हूँ। हम जानते हैं रेहान तारहुन। स्वागत है। ये है निबाहत दीदी। इन्हें निबाहत खूंखार कह सकती हो। ये यहाँ की सारी डॉर्मेटरीज की बॉस है। सब इनके कंट्रोल में है। समझ आया? निबाहत दीदी का फैसला आखिरी फैसला होता है। तारहुन परिवार की बहू हो तुम, जो कि बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं। तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं है बहुरानी, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। यहाँ मुजरिम के आने से पहले हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब जाओ, हमारे लिए चाय बना कर लाओ। तुमसे अब इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना चाहता हूं मैं। ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। अब जब हमने इस रास्ते पर एक साथ चलने का फैसला कर लिया है तो सब कुछ साफ होना चाहिए, है ना?
तुम अपने परिवार से मेरे बारे में बात करो। मुझे लगता है यही अच्छा होगा कि तुम उन्हें बता दो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है। ठीक कहा। पहले मैं उन्हें बता देती हूँ, फिर डिनर के लिए तुम आ जाना। और वो जब तुम्हें देखेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। स्वागत है तुम्हारा। अपना ख्याल रखना। नेपथ की ग्लास और प्लेट हम लोगों से अलग रखी जाती है। ध्यान रखना, जो उसकी चीजों को हाथ लगाता है वो उससे बहुत तकलीफ देती है। उसकी चाय कड़क होनी चाहिए। याद रखना, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तुम्हें तो खांसी आ रही है। यहाँ लिंडन टी है क्या? वो तुम्हारी खांसी के लिए अच्छी है। तुम पहले उसे चाय दे दो, वरना वो गुस्सा करेगी। शुक्रिया। चलो जल्दी करो, जल्दी। तुम्हारा बिस्तर यहाँ ये वाला होगा, और वो कैबिनेट भी तुम्हारा ही है। संभालो, खुद को संभालो। ऊपर वाला उसकी रक्षा करे, नहीं तो तुम्हें यहाँ आने की कोई वजह ही नहीं थी ना। बेटा सुनो, मैं यहाँ बहुत समय से आ रहा हूँ। मेरी पत्नी काफी लंबे समय से यहाँ कैद है, पर मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो फिर
आपको पता होगा कि जेल कैसी है ना? ठंडी। मुझे नहीं पता कि वो सच में ठंडी है या वो कैदियों के अकेलेपन की वजह से ठंड लगती है। मैंने जेल से कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनी, सच में। खास तौर पर पहले कुछ दिनों में बहुत अकेलापन महसूस होता है। कह रहा हूं तुमसे मैं, मतलब मेरा नहीं, मेरी बीवी का अनुभव है ये। चलो अब मुझे जाना है। तुम दुखी मत हो बेटा, कुछ समय में इसकी आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे सबसे मुश्किल चीजों की भी आदत पड़ जाती है। अपना ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि ठंड है। क्या अंदर वाकई ठंड होगी? एक्सक्यूज मी, क्या मुझे पेन और पेपर मिल सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि गले लगाकर मैं तुम्हें गर्माहट नहीं दे सकता, तो ये लो बेटा पेन और पेपर। क्या आप सूप लेना चाहेंगे? दाल का सूप है बेटा। हाँ शुक्रिया। ठीक है बेटा, अभी लाया। मेरी प्यारी वाइफ, ऐसा लग रहा है कि कई साल बीत गए हैं, ना कि कुछ घंटे। अब जब तुम वहां हो तो मेरा सिर्फ यहां शरीर है, बाकी कुछ भी नहीं। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरी आंखें, मेरी मुस्कुराहट, सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास। तुम्हारे बगैर मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। ऐसा लगता है सब कुछ रुक सा गया है। ना मैं जी सकता हूं, ना मैं रुक सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं एक रेगिस्तान में भटक रहा हूं और मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तुम मेरा सब कुछ हो। यकीन करो, हमारी जुदाई ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा और वहां से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी जगह वही है जहां मैं हूं, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आई लव यू। मैं इस दुनिया में तुमसे हर चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। आखिर वो कब तक उसका इंतजार करेगा? कभी ना कभी तो सच्चाई मानकर घर आना ही पड़ेगा उसे। निगार, निगार, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ।
मैंने प्रोसिक्यूटर के साथ मीटिंग अरेंज कर दी है। ये तो अच्छी खबर है। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। उन्हें उस सेल्समैन के बारे में सब बता देना। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वैसे क्या आप उसके साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं? मैं उससे बात नहीं कर पाया, उसे कंसोल भी नहीं कर पाया, उसे जल्दबाजी में वहां से ले गए। अंकल, मुझे रेहान से मिलना है। मैं उनसे बात करके तुम्हारी मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करूंगा। चलता हूं, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। रेहान तक ये पहुंचा सकते हैं प्लीज? और अगर आप रेहान के लिए एक कंबल का इंतजाम कर दे तो। मैं नहीं चाहता उसे ठंड लगे। हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। वो कितनी खुशी के साथ वहां मुंह उठाकर बैठी है, कोई शर्म नहीं है नागिन। जब तक वो यहाँ इस घर में है मुसीबतें आती रहेंगी। मिसेस रेहान को भी मुसीबत में फंसा दिया बदमाश। निगार, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि उनके बारे में ऐसा मत बोलो। तुम कोई सुन लेगा तो क्या होगा? मलिके, क्या ये सब झूठ है? अभी घड़ी का केस खत्म हुआ था, पर अब नई मुसीबत आ गई। सब इसी ने किया है। ठीक है, उससे एक बार गलती हो गई, पर इस बार उसकी गलती बिल्कुल नहीं है। नहीं तो रेहान उसका साथ नहीं देती। सब कुछ भूल जाइए, ये सब जावेदान का किया धरा है। वो खुश लग रही है, अगर मौका मिले तो खुशी से नाचने लगे। निगार, तुम अपना काम करो। तुमने सुना नहीं? पहले ही बहुत मुसीबत है, तुम और मत बढ़ाओ। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुम रेहान को लेकर परेशान हो, पर मुझे लगता है शायद वो ठीक होगी। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उसे जेल में जाने से नहीं बचा पाया नरेन। अगर रेहान अपनी बहन के लिए खुद को दांव पर नहीं लगाती तो उसे उससे ज्यादा तकलीफ होती। और उसे पता है कि तुम उसके साथ में हो, उसे हिम्मत मिल रही है, न्याय भी मिल जाएगा। तुम दोनों ने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, ये दिन भी निकल जाएंगे। तुम्हें पता है बुरी चीजों से अच्छी चीजें निकल कर आती हैं। मेरी बात का यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, रेहान को न्याय जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल वो बाहर जरूर आएगी, देख लेना। मैंने प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है और इस केस के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। वो नजर रखेंगे और मैंने तुम्हारी मीटिंग भी अरेंज करवा दी है। समय तय होते ही मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। अमीर, अब घर पर जाकर थोड़ा आराम करो। जब मीटिंग का समय होगा तब आ जाना। मैं कहीं नहीं जा सकता। जैसे ही हमें उससे मिलने की परमिशन मिलेगी मैं मिलने जाऊंगा। मैं उसका इंतजार करूंगा।